गुलाबगढ़ इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है। हम कहेंगे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा लगता क्या है, पिछड़ा हुआ इलाका कि जहाँ पे अभी भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई हैं। मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाने की, बिजली का, जहाँ पानी का, जो जल जीवन मिशन के थे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने पूरे जो गुलाबगढ़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे बलमत कोट हो, चाहे भद्र हो, चाहे देवल डोगा हो, चाहे नो शबरास हो, ये यहाँ पे बंदारा हो। बंदारा में आपको पता है बिजली नहीं थी, देवल डोगा में बिजली नहीं थी, वहां पे बिजली मैंने ही लगवाई थी। हमारी वीडियोस को दिखाया जाता है, तो ये मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पब्लिक द्वारा लाया गया था। ये मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी आवाम ने लाया, तो साजरा कादिर ने एजाज साहब को नॉमिनेशन डे वाले दिन से ज्वाइन किया। दो सवाल पब्लिक के, एक तरफ क्या आप बता रहे हैं कि एजाज साहब ने बड़े पैमाने पे तरक्की की है अपनी कंस्टिट्यूंसी में। गुलाबगढ़ के आवाम का सवाल है कि क्या साजरा मैडम को किस तरह से पता है कि गुलारास में उन्होंने तरक्की की है। दूसरी तरफ ये सवाल है कि कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साजरा मैडम ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया अपने डीडीसी के दौरान। इस पे आपका क्या जवाब है? हमारे साथ इस वक्त खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है डीडीसी वाइस चेयरपर्सन रियासी साजरा कादर, जो गुलाबगढ़ से डीडीसी मेंबर भी है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन भी है। मैम, खुसूसी बातचीत आपसे आज करेंगे। आज आप गुलाबगढ़ में आपने दौरा किया, ये भी खबर है कि आपने कंपेनिंग में एजाज साहब के साथ आपने अपनी जो सपोर्ट है एक्सटेंड की। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या देख करो क्यों आपने एजाज अहमद खान साहब के साथ अपनी जो सपोर्ट है एक्सटेंड की है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एजाज साहब ही वो एक बेस्ट लीडर है जो यहाँ के मसले जो हैं वो हल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि जहाँ के वो पहले एमएलए रहे हैं, वहाँ पे आप देखिए, जैसे गुल अरनास की मैं बात कर रही हूँ, गुल अरनास में देखिए आपने कितने अच्छे काम हुए, कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाए थे। और उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने धुरू के थे वो, लेकिन उन्होंने कोई भी एरिया निगलेक्ट नहीं किया है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखें, हमें अभी 3 साल हुए बने हुए, तो एक डीडीसी का एक दायरा है जिसमें हम जैसे हमें 70 लाख का अपना प्लान मिलता है, और जो छोटे से कैपेक्स के जो प्लान होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उस पर चलो हमने कुछ वर्कआउट किया है, वो आपको मालूम ही है। लेकिन एजाज साहब की ये बात ऐसी है कि एजाज साहब ने हमेशा, चाहे ओपोनेंट हो चाहे वो उनका सपोर्टर हो, उन्होंने हमेशा उनका काम किया है। शाहनवाज भाई, आप खुद जानते हैं, आपने खुद यहाँ से कुछ ऐसे भेजे होंगे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लड़के थे, यहाँ बहन नहीं थी मेरी, एजाज साहब ने कभी उनको अपने दरवाजे से ना कह के नहीं भेजा। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं कोशिश करूंगा और काम करके दिखाऊंगा, वो करते रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली। आप ये इस चीज को गलत मैसेज मत लेना, क्योंकि लिया जाता है एडिट कर करके हमारी वीडियोस को दिखाया जाता है। तो ये मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पब्लिक द्वारा लाया गया था। ये मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी आवाम ने लाया, तो साजरा कादिर ने एजाज साहब को नॉमिनेशन डे वाले दिन से ज्वाइन किया। दो सवाल पब्लिक के, एक तरफ क्या आप बता रहे हैं कि एजाज साहब ने बड़े पैमाने पे तरक्की की है अपनी कंस्टिट्यूंसी में। गुलाबगढ़ के आवाम का सवाल है कि क्या साजरा मैडम को किस तरह से पता है कि गुलारास में उन्होंने तरक्की की है। दूसरी तरफ ये सवाल है कि कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साजरा मैडम ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया अपने डीडीसी के दौरान। इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं गई हूँ, गूल भी गई हूँ, रामबन गई हूँ, यहाँ गुल रामबन, ये अरनास, दनमारी, थुरू, ये जो बीच के एरियाज हैं, ये हम सभी इन एरियाज में घूमी हूँ मैं। और मैंने खुद देखा है, जहाँ पे भी हम जाते हैं तो यही कहते हैं कि एजाज साहब ने दिया है। चाहे आप स्कूल्स की बात करें, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर किसी दफ्तर की बात करें, तो वो नाम आज भी एजाज साहब का ही वहाँ पे लिया जाता है। दूसरी बात, आप बीडीओ ऑफिस जाइए, आप रियासी जाइए, आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखिए। अब आप कहेंगे कि मैंने किसी को अगर पर्टिकुलर आदमी को प्रोटेक्शन वॉल नहीं दी, या किसी बंदे को मैंने बाथरूम नहीं दिया, तो आप उसको डेवलपमेंट में बात नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये वाले जो काम है, ये बीडीओ जो हमारे गुलाबगढ़ है उनके अंडर हमारी सरपंचीज भी दे सकते थे। लेकिन आपको ये सवाल अपने सरपंचीज को भी करना चाहिए। मेरे भाई हैं सरपंचीज, लेकिन मेरे सरपंचीज भाई ने, बहनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के सपोर्ट से, थोड़ा सा अपने भाइयों के, बहनों की सपोर्ट से मैंने अपने जितने भी काम करने की जो पूरी कोशिश की थी, और मैंने किए भी है। जैसे आप अभी जैसे इस साल का प्लान है, मैंने मेजर प्रोजेक्ट्स रखे हैं। ओली बदर करके एक जगह है शबरास विलेज में, वहां पे मैंने नियर अबाउट 50 लाख का ब्रिज दिया है, फुट ब्रिज दिया है। दूसरी बात, सलन बट में आपने, शाहनवाज भाई, आप सुना होगा, एक
तहसीलदार की लड़की बेचारी बह गई थी। अल्लाह छोटी बहन को मेरी उसको जन्नत नसीब करे। मैंने उस लड़की की समझ ले, जैसे उस लड़की का मैंने सुना, मुझे नहीं मालूम था कि वहां पे, मेरे को इस सुनने में आया था वहां ब्रिज है, लेकिन वो शायद दूसरी जगह से उसको क्रॉस कर रही थी और वो आई थिंक खंबे थे जहां से वो गिर गई। तो मैंने उसी के लिए, उस लड़की के लिए मैंने कहा अल्लाह आगे कोई ऐसा हादसा ना पेश आए। तो मैंने बहुत बड़ा वहां पे एक ब्रिज भी इस बार दिया है और छोटे मोटे काम भी दिए हैं। इस बार नरेगा का भी मैं लड़कों को कह रही हूँ कि थोड़ी सी लिस्ट वीडियो भी बना रहे हैं, सरपंच इसके कुछ कंसल्ट कर रही हूँ और कुछ मैं खुद भी बना रही हूँ कि कोई एरिया यहाँ का पहाड़ी एरिया ना रह जाए। और बद्दर में जैसे स्कूल बिल्डिंग, आपने सुना था स्कूल बिल्डिंग का कितना इशू हुआ था जब डीसी मैडम मोहर में आई थी, तो उधर बताया गया था कि बच्चे बारिश होती है तो उधर वॉशरूम में घुस जाते थे अपने आप को बचाने के लिए बारिश से। तो वहां की स्कूल बिल्डिंग्स मैंने दी। बड़े सारे ऐसे एरियाज है, चसाना एरियाज में मैंने स्कूल बिल्डिंग्स दी हैं। इस बार वो अब आने वाले टाइम में आपको 2-3 महीने में उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बद्दर में कम्युनिटी हॉल दिया, बलमत कोट में बड़े बड़े काम दिए हैं मैंने, अपने जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पे काम दिए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने कुछ नहीं किया। अगर आप ग्राउंड लेवल के किसी हमारे गांव, हमारी पब्लिक को ग्राउंड लेवल वाले बंदे को अगर आप पूछे, वो बताएगा कि हाँ इन्होंने किया है। अब आप ये इतनी बड़ी मेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी 12 पंचायत हैं, 70 लाख का प्लान है। आप मुझे बताएं, जहां मैंने 35 लाख का ब्रिज दे दिया सलनवट में, देवल, जिस जो लद डूंगा और देवल को कनेक्ट करेगा। एक ब्रिज का मैंने डीपीआर बनवाई है लार टू कांगती, उस ब्रिज का मुझे बताओ, वो तो खैर उनका पीडब्ल्यूडी के अंडर है। जो डीडीसी प्लान में जहां मैंने 35 लाख पहले ही दे दिया, 10 लाख पहले ही दे दिया, पीछे 70 लाख में से फिर बचा क्या? अब उसको तो मैं 1-1 लाख में तो वो तकसीम नहीं कर सकती। दैट्स वाई मैंने इस बार बड़े बड़े काम रखे। और अगर किसी को लगता है कि काम नहीं किए हैं, तो देखो जी, जितना हम जो हमारे डीडीसी की जितनी हमारी हिम्मत थी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उसका नतीजा आज आपने देखा। हम जब एजाज साहब के पास थे, एजाज साहब के सामने पब्लिक ने खुद मेरी इतनी वहां पे प्रेज की कि साजरा मैडम के पास जब भी हम जाते हैं ये कभी वहां से ना नहीं करती। हम इसको फोन करते हैं। शाहनवाज भाई ने भी मुझे फोन किया है, इनके कुछ बिजली के इश्यूज थे टुक्सन के। मैं टुक्सन वालों को इतना खास नहीं जानती, लेकिन टुक्सन के लोग भी मुझे बड़ा प्यार देते हैं, बहुत काम करते हैं। चसाना के मेरे भाई हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मैंने वहां के लोगों का भी काम किया है। तो आप ये मत करें कि दंगे, बाथरूम या छोटी छोटी चीजों से आपके कामों को आप क्या कह सकते हैं कि आपको ऑफिसेज में जाते हैं, आपको वहां वेट नहीं करना पड़ता। मेरे भाई आज ऑफिसेज में जाते हैं, मेरे गुलाबगढ़ के लोग, जहाँ आपने सुना ही है कि जब वो फिरन या लिबास पहन के जाया करते थे तो उनको दफ्तरों में नहीं आने दिया जाता, लेकिन आज मेरे भाई जब वैसे ही जाते हैं दफ्तरों में, सीधा बैल बुला के उनको अंदर बुलाया जाता है, जी ये अंदर आने दीजिए, और उनका काम मौके पे कर दिया जाता है। आपने अपने कामों की लिस्ट भी बता दी, तो किस तरह का रुझान है लोगों, कितने लोग आपसे जुड़े हैं? पूरे जो आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है डीडीसी का, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और क्या जिसको आप अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या रुझान उनका आप देख रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी बात तो मैं इतनी खुशी हो रही है मुझे कि जो डीडीसी के टाइम पे हमारे ओपोनेंट्स थे, जो हमारे खिलाफ थे, आज वो मेरी बहनें, हम सभी लेडीज यहाँ पे लेडीज सीट रिजर्व थी, सब बहनें मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आप देख लीजिए कि वो इलेक्शन तक ही झगड़ा होता है। उसके बाद आप देखिए वो बिश्ना देवी जी हैं, जो वो मैं कल उनसे मिल नहीं पाई, वो मैंने सुना था आई थी कहीं बद्दर में, तो मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद, थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने भाइयों को लाया। तो आप ये समझें कि सारी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या मेरे गरीब अवाम हैं, ये सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तभी आज यहाँ पे जब एजाज साहब आए तो उन्होंने एजाज साहब से भी कहा, सर ये मैडम हमारे बड़ा ध्यान रखती है। जब भी फोन किया जाता है मैंने कभी ना नहीं की कि जिस तरह से आप चले जाएंगे, दावतें खा के चले जाएंगे तो बाद में वो लिखा तो खत्म, मैं वैसी नहीं हूँ। मेरे को जब भी कॉल करते हैं, मैं हमेशा पूरी कोशिश की है मैंने वो काम करने की। आपको कैसे लगता है कि एजाज साहब जीतेंगे? आपने ये पूर्व में तो कहा कि एजाज साहब जीतेंगे, यहाँ उनकी फुल सपोर्ट की जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको वो जीतेंगे? देखिए, आपने खुद देखा लोगों की रैलीज, लोगों का प्यार, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, ये 3-3, 4-4 लोग नहीं मिलने आ रहे हैं, उनके पास हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात शाहनवाज जी, मैं आपको एक बात और बताऊं, ये गुलाबगढ़ इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है। हम कहेंगे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा, लगता क्या है पिछड़ा हुआ इलाका, कि जहाँ पे अभी भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई हैं। मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाने की, बिजली का, जहाँ पानी का, जो जल जीवन मिशन के थे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने पूरे जो गुलाबगढ़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे बलमत कोट हो, चाहे बद्र हो, चाहे देवल डोगा हो, चाहे नो शबरास हो, ये यहाँ पे बंदारा हो। बंदारा में आपको पता है बिजली नहीं थी, देवल डोगा में बिजली नहीं थी, वहां पे बिजली मैंने ही लगवाई थी यहाँ पे अभी लास्ट ईयर। तो मैं यही कहती हूँ कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत स्टार्ट किए मैंने की। अब दूसरी एक और बात आपसे कहूंगी, देखिए यहाँ पे हमारे कितने अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं मिनरल्स के,
मिनरल्स के हमारे सोर्सेज हैं। तो आप देखें, मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरी करना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी मैंने एक वाकया सुना बग्गा के अंदर हुआ कि किसी को पीटा गया। चलो छोड़े, ये वो जानते हैं जिन्होंने पीटा, लेकिन मुझे सबसे शर्मनाक ये वाकया हुआ आज, जिसका मुझे बड़ा दुख है। तो दूसरी बात ये कि ये एजाज साहब को ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी छोटी छोटी क्लिप्स को एडिट करके वो चला रहे हैं, क्योंकि वो बुखलाहट में आ गए हैं, और उनको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए और एजाज साहब के सपोर्ट में आगे आ जाना चाहिए। हमारे जैसे मिनरल्स की बात कर रही थी, इनको यही है कि अगर एजाज साहब वहां पे जीत जाएंगे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इनकी जो है कॉन्ट्रैक्टरशिप, जो यहाँ का ये ठेकेदारी आके करते थे बाहर से, तो इनको हमारे गुलाबगढ़ के लोग अपने ही घर में से एक पत्थर, एक टोकरी बजरी नहीं उठा सकते थे, एक टोकरी रेत नहीं उठा सकते थे, और बाहर से आके लोग यहाँ पे डाका एक तरह का डालने आते थे। तो उस डाके को एक समझिए फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी तरीके से ये एजाज साहब की कैंपेनिंग को फेल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, बट फेल नहीं हो पाई। एजाज साहब, मैं तो उनको आज भी कहती हूँ, जो दूसरी पार्टीज के सपोर्टर है, मैं आज भी उनका वेलकम करती हूँ, मेरे भाई हैं वो भी, कि आराम से एजाज साहब की सपोर्ट में आ जाएं और एजाज साहब के जो चुनाव निशान सिलेंडर है उस पे वो करें, मोहर लगा, ये बटन दबाएं। और सबसे बड़ी बात यही मैंने ये कहना थी कि बाहर से लोग आके यहाँ पे जब हमारे गरीब लोगों पे हुक्म चलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बन के यहाँ पे आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे ही गाँव के लोगों को रोजगार मिले, बाहर का बंदा यहाँ आके काम ना करे। हमारे यहीं के लड़के इतने एजुकेटेड है, मैं हैरान हो गई, MSc BEd PhD करके यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं को कोई ऐसी कुछ ट्यूशन फैसिलिटीज हो, बाकी मेडिकल फैसिलिटीज की एजाज साहब ने बात की, स्कूल्स की बात की, ये सब कुछ अच्छा जब होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। ये मैं कहती हूँ कि करप्शन फ्री हमारा पूरा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, इसी में हम सबका डेवलपमेंट इसी से हमारी होगी काम करने की। आपको उम्मीद है कि एजाज अहमद खान साहब यहाँ से जो है MLA बन के जाएंगे और गुलाबगढ़ की डेवलपमेंट करेंगे? शाहनवाज जी, आपने खुद देखा, आपने रील्स बनाई, आपने वीडियोस बनाई कि हमारी रैली का इतना हुजूम होता है कि दूसरों की रैलियों की बाइक्स बीच में फंस रही हैं, वो देखा आपने। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, लेकिन हमारे लोग नहीं हट रहे हैं, क्योंकि वो एजाज साहब की सपोर्ट करेंगे। कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। और एजाज रिक्वेस्ट करती हूँ कि 25 तारीख को 6 नंबर पे, सीरियल नंबर 6 पे सिलेंडर का बटन दबाना और उनको कामयाब करना। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रही थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन साजरा कादर जी। साजरा कादर ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद खान को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। चुनावी मुहिम आज इक़दाम पज़ीर होने को है। 8 तारीख को नताइज आएंगे और सारा सामने आएगा कि गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम आने वाले वक्त में किसको अपना नुमाइंदा चुनती है, किसको अपना मुस्तकबिल चुनती है। 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल के लिए शाहनवाज के साथ बने रहिए। खुदा हाफ़िज़।